Welcome to Urva Perfect Classes. This video I will discuss about Boolean. First I am going to tell you what are terminology. There are three types of terminology in Boolean algebra. First is literal, second one product term, third one sum term. What is literal? Literal is a variable or its complement. Product terms means when literals connected by multiply symbol, or you can say dot symbol. Sum term means when literals connected by प्लस सिंबल. ये हमारी टर्मिनोलॉजी है. इन टर्मिनोलॉजी थ्री टाइप्स की टर्मिनोलॉजीज है. फर्स्ट लिटरल है, सेकंड प्रोडक्ट टर्म है, थर्ड है सम टर्म. लिटरल टर्म्स का मतलब होता है कि एक वेरिएबल या उसका कॉम्प्लीमेंट, और प्रोडक्ट टर्म का मतलब व्हेन लिटरल्स कनेक्टेड बाय मल्टीप्लाई सिंबल, और सम टर्म्स में लिटरल्स कनेक्टेड होते हैं प्लस सिंबल के साथ. नाउ नेक्स्ट I am going to discuss about logic gates. Logic gates. There are mainly three gates: and, or, not. And for AND gate we use ampersand symbol, or gate we use this symbol, pipe symbol. For not we use this symbol. Or you can say, you can write like this. You can also use complement symbol for showing not. You can also use bar on literal like this. This is also for not. Now first AND gate. For example, we have given two variables x and y. For logic gates we use this symbol. This represent to logic gate. और ये इसका ट्रुथ टेबल है. 0 1 0 1 0 0 1 1. When both conditions are true, then result will be true. Otherwise, zero result. ये एंड गेट है. एंड गेट में एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होते हैं, दो कंडीशंस, दो या दो से जितनी मर्जी ज़्यादा कंडीशंस हो. जो भी कंडीशंस होंगी अगर वो सभी अगर ट्रू है तो रिजल्ट आपके पास ट्रू आएगा. अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स होता है एंड गेट में. और एंड गेट जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशंस,
की तरह ही होता है, मतलब एंड गेट के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन इम्प्लीमेंट करते हैं और एंड गेट में हम बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ये वाला सिंबल भी यूज़ करते हैं, हम प्रोपोजिशनल में भी यूज़ करते हैं एंड गेट और गेट वगैरह। तो वहाँ पर कंजंक्शन जो है वो एंड गेट है, कंजंक्शन एंड गेट है, और डिसजंक्शन जो है वो और गेट को रिप्रेजेंट करता है, और नोट जो है नेगेशंस को रिप्रेजेंट करता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है और गेट। वी हैव गिवन टू वेरिएबल्स x एंड y, और इसके लिए जो गेट लगेगा वो इस तरह आपने ड्रॉ करना है इसको। ये हमारा और गेट है, और इसका ट्रुथ टेबल 0 1 0 1, ये टू वेरिएबल्स के ऊपर ट्रुथ टेबल बन रहा है क्योंकि यहाँ पर टू वेरिएबल्स ले रहे हैं हम x और y। अगर 3 वेरिएबल्स है तो z यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कोई और वेरिएबल्स आप आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हो। 0 0 1 1। अब इस केस में क्या होता है, और गेट का मतलब है व्हेन बोथ कंडीशन फॉल्स देन रिजल्ट फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो ही सिर्फ फॉल्स होगा, अदरवाइज चाहे अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आना ही आना है और गेट में। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट गेट। नॉट गेट किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको। ठीक है, जब हम ऐसे लाइन डाल के ऊपर लिख देते हैं या फिर हम ऐसे लिख देते हैं तो भी ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं तो वो नोट है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है हमने, इसके लिए एंड जो गेट बनेगा उसमें हम ये सिंबल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। एक्स और वाई, यहाँ पर हमारे पास अगर 0 है तो 1 आएगा रिजल्ट, 1 है तो 0, मतलब ऑपोजिट आंसर आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस बूलियन ऑपरेशंस and their expressions. First operation addition। 0 में 0 प्लस करोगे रिजल्ट 0 आएगा, 0 में 1 प्लस करोगे तो रिजल्ट 1 आएगा, 1 में 0 प्लस किया तो भी 1 आएगा, लेकिन 1 में 1 प्लस किया तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 1 में 1 प्लस किया तो भी रिजल्ट क्या आएगा 1। ये है हमारा एडिशन केस है। एडिशन किसके ऊपर इम्प्लीमेंट, एडिशन केस में किसके ऊपर लगता है, और के ऊपर लगता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ये एंड गेट के ऊपर जो रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं वही मल्टीप्लिकेशंस के होते हैं। 0 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई 1 तब भी 0 होगा, 1 मल्टीप्लाई 0 है तो भी हमारे पास 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास देखो जो हमारा एंड और गेट है उस पर भी यही रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि एडिशन किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा बुलियन ऑपरेशंस का, एंड गेट के ऊपर, और मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, और गेट के ऊपर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिक फंक्शन। क्या होता है लॉजिक फंक्शन, लॉजिक फंक्शंस एंड बूलियन अलजेब्रा।
any logic function that is expressible as a truth table can be written in Boolean algebra using plus, multiply symbol and complement symbol. कोई भी लॉजिक फंक्शन जिसको एज ए ट्रुथ टेबल हम लिखते हैं एक बूलियन अलजेब्रा में प्लस मल्टीप्लाई और कॉम्प्लीमेंट सिंबल यूज़ करके उसको हम लॉजिक फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई लिखा है, तो ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा? एक्स और वाई जेड, ये हमारे पास आउटपुट के लिए होता है 0 1 0 1, सेम एज इट जैसे एंड गेट का ट्रुथ टेबल बनता है वही हमारा यहाँ पर बनेगा 0 0 0 1. मीन्स कि जब आप 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके पास रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज 0. चाहे आपके पास गिवन क्या हो, एक्स कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई वाई. अब x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहाँ पर x हमारे पास 0 0 1 1 लिया है, यहाँ पर मिलेंगे 1 1 0 0 और y हमारे पास क्या था? 0 1 0 1. तो ट्रूथ टेबल में रिजल्ट क्या आएगा इसका? 1 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0. तो ये इसका क्या हो गया? हमारा ट्रूथ टेबल बन गया. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास गिवन ऐसे है z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई देन प्लस फिर x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाइज कॉम्प्लीमेंट, तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, x y, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट देन x y then x y complement then their plus 0 1 0 1 0 0 1 1. अब x को कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 1 0 0, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 बन जाएगा. y कॉम्प्लीमेंट में भी हम ऐसे लिखेंगे 1 0 1 0. दोनों को x और y को मल्टीप्लाई करके क्या आया था? 0 0 0 1 और x y को कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करके 1 0 0 1. तो दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो 1 0 0 1. तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा आपके पास. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लॉज एंड रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा. अब क्या रूल्स है, क्या लॉज यूज़ होते हैं बूलियन अलजेब्रा के, वो हमने ध्यान से करने. यही रूल्स एंड जो रूल्स और लॉज है आपके प्रोपोजिशनल्स में भी यूज़ होते हैं, आपके आगे और भी हमने करना है. प्रोपोजिशंस में जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इन लॉज को यूज़ करेंगे. बूलियन अलजेब्रा में इसको यूज़ करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉरी और भी बहुत सारे हाँ मैथमेटिक्स में भी इसको प्रॉपर वे से यूज़ किया जाता है कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. अब फर्स्ट हमारे पास रूल्स है आइडेंटिटी रूल्स.
आइडेंटिटी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक वेरिएबल गिवन है, अगर उसमें हम जीरो प्लस कर देते हैं तो वो आइडेंटिटी खुद ही आएगी। ठीक है, मोर एग्जाम्पल ए प्लस ज़ीरो, ए ही आपके पास आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी के केस में। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नल। अगर हम वेरिएबल में वन प्लस कर दें तो हमारे पास वन आएगा। जैसे ए में वन प्लस किया तो ए ही आएगा। आई डेम्पोटेंट में क्या होगा, आई डेम्पोटेंट में अगर एक एक्स वेरिएबल में खुद को ही प्लस कर दिया जाए, मतलब एक्स में एक्स को प्लस कर दिया तो रिजल्ट एक्स ही आएगा। अगर ए में ए प्लस कर दिया तो ए ही रिजल्ट आएगा। अगर ए में ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी रिजल्ट ए ही आएगा। ठीक है, और अगर एक्स में हमने ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो हो जाएगा। ए में ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो हो जाएगा। एक्स में एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, हमारे पास एक्स आएगा। ए को वन से मल्टीप्लाई किया ए आएगा। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, अगर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो भी एक्स आएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो भी ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इवोल्यूशन। अगर एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट गिवन है, उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, वेरिएबल, ओरिजिनल वेरिएबल आ जाएगा। मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल है वही वापस आ जाएगा। अगर ए इज कॉम्प्लीमेंट गिवन है, उसका फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट ए आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्रिटी। कॉम्प्लीमेंट्रिटी, अब इस केस में क्या है कि अगर x में x का कॉम्प्लीमेंट प्लस कर दें तो हमारे पास रिजल्ट वन आएगा। a में a का कॉम्प्लीमेंट प्लस करें तो क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास वन रिजल्ट आएगा। ये आप कुछ रॉज है, आपको माइंड में रखने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में वो हेल्पफुल रहेंगे। बट अगर a में a का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट ज़ीरो आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब x को x के कॉम्प्लीमेंट से जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, ज़ीरो। क्यूमिटेटिव, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स गिवन है x प्लस वाई, तो उसका क्यूमिटेटिव के केस में अगर मैं x में y को प्लस करूं या y में x को प्लस करूं, दोनों का रिजल्ट एक दूसरे के इक्वल होगा, उसको बोलेंगे क्यूमिटेटिव। मतलब a प्लस बी है या फिर कहें कि b प्लस ए, रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। एसोशिएटिव, एसोशिएटिव के केस में क्या होगा, आपके पास थ्री वेरिएबल्स गिवन होंगे, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बस ब्रैकेट्स इसमें डली होगी। अगर मैं फर्स्ट टू वेरिएबल्स को एक्स प्लस वाई को एक ब्रैकेट में रखूं, पहले इसको सॉल्व करूं, फिर जेड को उसमें प्लस करूं, और दूसरी साइड पर मैं वाई प्लस जेड को ब्रैकेट में रखकर पहले उसको सॉल्व करूं, फिर उसमें एक्स को प्लस करूं, तो रिजल्ट हमारे पास दोनों साइड्स का, लेफ्ट एंड राइट साइड्स दोनों सेम होंगे, तो उसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हम थ्री वेरिएबल्स लेंगे, बट इसमें क्या यूज़ होगा,
ऐसे x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड ब्रैकेट में। अब इसको ओपन करना है ब्रैकेट को, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे और एक ब्रैकेट में रखेंगे, x मल्टीप्लाई बाय वाई, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर x को z से मल्टीप्लाई करके दूसरी ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनाइटिंग। अब इसमें क्या है, अगर x को y से मल्टीप्लाई करना है प्लस, और x को वाइज कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आपने प्लस किया है तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, x आएगा। कैसे आया, दोनों में x को कॉमन, देखो यहाँ पर जो अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो x कॉमन निकल गया, y प्लस वाइज कॉम्प्लीमेंट आएगा, और y प्लस वाइज कॉम्प्लीमेंट का क्या था हमारे पास, इसके इक्वल था 1 के इक्वल, तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर आपके पास गिवन है a प्लस एज कॉम्प्लीमेंट b, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस b। और अगर आपके पास गिवन है a प्लस ए बी, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, a। अब ये यहाँ पर हमने क्या रूल्स इम्प्लीमेंट किए थे, a प्लस ए बी पर मैंने क्या रूल इम्प्लीमेंट किया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन रूल्स इंप्लीमेंट हुआ। एब्जॉर्प्शन रूल्स में याद रखना, अगर आपके पास गिवन है x प्लस एक्स वाई, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो x एक्स वाई को ऑब्जर्व कर लेगा। और अगर लिखा है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y, तो क्या होगा, यहाँ पर x प्लस y हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट वाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रूल है डी मॉर्गन्स लॉ, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करते समय यूज़ होगा। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है हमारे पास, अगर आपके पास गिवन है x प्लस वाई प्लस ऐसे, और उसका हमने डी मॉर्गन करना है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम, और जब उसको कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइज कॉम्प्लीमेंट, फिर मल्टीप्लाई, तो ऐसे कन्वर्शन हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूअलिटी। अब ड्यूअलिटी के केस में क्या होगा, अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस ऐसे दिया है और उसकी ड्यूअलिटी निकालनी है, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ ऑपरेटर साइन चेंज होंगे, प्लस का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा, ठीक है, ड्यूअलिटी के केस में। बस डी मॉर्गन के केस में क्या आता है कि हर एक वेरिएबल के साथ जो कॉम्प्लीमेंट का साइन लग जाएगा, और प्लस का मतलब प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाइंग एंड फैक्टरिंग करनी। अब इसमें क्या है हमारे पास, आपके पास मान लो x प्लस वाई गिवन है एक ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई, फिर गिवन है x कॉम्प्लीमेंट प्लस z। तो जब आपने इसको सॉल्व करना है, x को x मल्टीप्लाई z हो जाएगा, और x कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई y हो जाएगा। यानी कि हमने क्या करना है, इसमें जो x कॉम्प्लीमेंट प्लस z था उसको कन्वर्ट कर दिया x मल्टीप्लाई z में, और x प्लस वाई जो था उसको कन्वर्ट कर दिया x कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई y। नाउ नेक्स्ट है कॉन्सेंसस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल में x मल्टीप्लाई वाई है प्लस y मल्टीप्लाई z प्लस x कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई z गिवन है हमें,
अब इसमें क्या होगा, जो हमारे पास वैल्यू दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन निकल कर यहाँ पर जैसे लिखी हुई है y और z, उस वैल्यू को हमने क्या कर देना, ख़त्म कर देना है। हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड। तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्सेंसस रूल इम्प्लीमेशन। अब दूसरी साइड पर अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड प्लस मल्टीप्लाई और यहाँ x कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड दिया है, तो भी हमने ये ही करना है रूल इम्प्लीमेंट, x प्लस वाई और x कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड ये रह जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाले को ख़त्म कर देंगे कॉन्सेंसस में। नाउ अब लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा जो है गेट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करके बता रही हूँ। बूलियन अलजेब्रा, फर्स्ट जो क्यूमिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है वो क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये वाला सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, और गेट को। तो यहाँ पर x y लिखा है, पहले लेफ्ट हैंड साइड का बनाना है फिर राइट हैंड साइड का। ऐसे अपने और गेट लेना है, उसको ऐसे बनाएंगे, और x प्लस वाई किसके इक्वल है ये, y x के। तो सेम सिंबल इधर यूज़ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे y प्लस एक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन में गिवन है तो x डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स लिखा है, सिंबल सिर्फ चेंज करेंगे, यहाँ पर एंड का सिंबल लग जाएगा लाइक दिस, इक्वल टू वाई और एक्स ऐसे लिखा, वाई एक्स। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, जिसमें गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में फिर प्लस जेड। तो इसका कैसे बनाएंगे, पहले x लिखो, यहाँ पर y लिख लो, z लिख लो। क्या बोला उसने, y प्लस जेड को क्या करना है, उसके ऊपर और गेट लगना है। तो y प्लस जेड ऐसे लिख लिया, फिर इन दोनों का मतलब y प्लस जेड का पहले करना है, फिर उसके बाद हमने जो रिज़ल्ट आया उसको किसके साथ करना है, x के साथ। तो हमने इसके ऊपर भी और गेट ही लगाना है क्योंकि प्लस का सिंबल है, ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया, अगेन x वाई जेड। अब इस केस में पहले x प्लस वाई करोगे, x प्लस वाई, और यहाँ से इसको ऐसे लेकर इसके ऊपर आपने अगेन एंड गेट लगा देना है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है की जगह पर क्या लग जाएगा, और गेट लग जाएगा। फॉर एग्जांपल x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, x मल्टीप्लाई वाई ब्रैकेट में फिर मल्टीप्लाई जेड, x वाई जेड। तो यहाँ पर ऐसे सिंबल लिया मैंने, इसका पहले एंड कर लिया, ये एंड में ये वाई जेड आ गया, यहाँ से इसको नीचे ले आए और ये ऐसे
इसके ऊपर एंड गेट लगा दिया, तो ये एक्स वाई प्लस सॉरी यहाँ आएगा एक्स मल्टीप्लाई वाई ब्रैकेट में वाई मल्टीप्लाई जेड इक्वल टू का सिंबल यूज़ हो गया। और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड का बना के दिखा दो, जिसमें आपने पहले इन दोनों का एंड करना है, ऐसे एंड करोगे, एक्स और वाई यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद जेड को साथ में लेकर उसके ऊपर एंड गेट बना दोगे, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जस्ट एग्जाम्पल वी हैव गिवन एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई एक्स जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्स वाई जेड। इस केस में पहले इन दोनों का क्या करोगे, एंड करोगे, एंड गेट लगाओगे, वाई प्लस जेड हो गया। फिर उसके एक्स के साथ इसका क्या करोगे, एंड गेट लगाओगे, एक्स वाई प्लस जेड। पहले और गेट लगना है फिर एंड गेट लगेगा। और राइट हैंड साइड पर एक्स वाई जेड, पहले एक्स और वाई के ऊपर एंड गेट लगेगा, फिर वाई और जेड फिर एक्स और जेड के ऊपर एंड गेट लगेगा, एक्स जेड, फिर दोनों के ऊपर और गेट लगेगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो ऐसे आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, नाउ जो रूल्स हमने पढ़े थे उनके ऊपर गेट्स कैसे लगेंगे वो बताने चाह रही हूँ। Just a wait. Rules of Boolean algebra. According to rule first, a इज इक्वल टू, अगर आपके पास 1 है या 0 है तो उसके ऊपर हम कौन सा गेट लगाएंगे। अगर हमने एंड और गेट लगाया है तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा, इक्वल टू 1। मतलब अगर जस्ट अ मिनट, दोबारा समझाती हूँ मैं। आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू 1 प्लस 0, रिजल्ट क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो रिजल्ट क्या है 0। तो इसके ऊपर कैसे गेट लगाओगे, क्या करोगे, a इज इक्वल टू 0 0, तब भी आपने एंड गेट लगा के ऐसे दिखा देना है और रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 0। और यू कैन से अगर x इज इक्वल टू है a में अगर 0 प्लस किया तो क्या आ रहा है a आ रहा है। ठीक है, और इसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा,
इसके ऊपर जो रूल्स इम्प्लीमेंट किसके हो रहे हैं, और गेट के। तो और गेट इसके बने और का ट्रूथ टेबल बनेगा, क्या था ट्रूथ टेबल और का, 0 मान लो आपके पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई और जेड रिजल्ट के लिए, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 में 0 प्लस किया 0, 0 में 1 प्लस करोगे 1, 1 में 0 प्लस किया 1 और 1 में 1 प्लस किया तो भी 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड रूल में अगर आपके पास a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 है तो रिजल्ट क्या आ रहा है 1। तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, a इज इक्वल टू 1 1 ले लिया और एंड इसके ऊपर भी और गेट लगेगा ऐसे, और रिजल्ट आपके पास दोनों का क्या आएगा 1। आप यहाँ पर a की जगह पर x भी लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि भी आपने यहाँ पर a ही लिखना है आउटपुट में। यहाँ पर अब अनदर सिंबल यूज़ करके भी इसको रिजल्ट को शो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बोलें कि a 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, तो a इज इक्वल टू 0 और 1 ले लिया, उसके ऊपर एंड और गेट लगा दिया, तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आना है x इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर हम a में 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है 1, और टेबल का ही इसमें बनेगा ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल था उसके अकॉर्डिंग एंड गेट जहाँ पर लगना है, अगर आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू 0 0, उसके ऊपर एंड गेट लगाओ तो रिज़ल्ट क्या आएगा 0। अगर a की वैल्यू 0 1 है एंड गेट लगाओगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा तब भी 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0, अगर a को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और हमारे पास अगर यहाँ पर 1 0 ले लिया और उसके ऊपर एंड गेट लगाया तब भी हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा 0। अगर हम दोनों 1 1 ले लेते हैं और उसके ऊपर एंड गेट लगाते हैं तो भी रिज़ल्ट हमारे पास 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर x इक्वल टू a 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है a आएगा। और टेबल कौन सा इसमें यूज़ होना है, एंड गेट का टेबल, x y z 0 1 0 1 0 0 1 1। सिर्फ 1 कब है जब दोनों 1 है, अदरवाइज सभी में क्या आ रहा है 0। ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल जो है अगर दोनों ही 0 0 है, ए भी दोनों टाइम वैल्यूज़ क्या है 0 और उसके ऊपर एंड गेट लगा और गेट लगा रहे हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा 0। ऐसे ये भी कुछ रूल्स हैं, और गेट लगाए यहाँ पर x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि अगर a में a प्लस किया तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, a आ रहा है। ठीक है, और टेबल इसके ऊपर ट्रूथ और टेबल ही लगेगा। अगर हमारे पास a 0 है और इसका कॉम्प्लीमेंट हमने क्या ले लिया 1 और उसके ऊपर हमने और गेट लगाया है तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 1। a अगर 1 है और a कॉम्प्लीमेंट क्या है 0 है
और गेट लग रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है 1 अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल। तो x क्या है, अगर a में a इज कॉम्प्लीमेंट लें तो रिजल्ट क्या आएगा 1। नाउ नेक्स्ट, अगर हम और गेट की जगह पर यहाँ पर क्या यूज़ करें, एंड गेट, ऐसे, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। यहाँ पर 1। इट मीन्स अगर a को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो a ही आएगा। अगर a 0 है और a का कॉम्प्लीमेंट ले लिया 1, दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया एंड गेट, तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है 0। a इज इक्वल टू 1, a इज कॉम्प्लीमेंट 0, फिर एंड गेट इम्प्लीमेंट किया तब रिज़ल्ट क्या आ रहा है, तब भी 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू a इंटू एज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 होगा। और इसके ऊपर रूल्स कौन सा इम्प्लीमेंट हो रहा है, एंड गेट का। नेक्स्ट रूल जो था उसमें हमने a अगर 0 लिया है और इसका हमने क्या निकालना है, इसका हमने नेगेशन करना है, नोट करना है। तो ये नोट करके क्या आ जाएगा, a इज कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, फिर हमने अगेन इसका नेगेशन किया, ठीक है, तो रिज़ल्ट हमारे पास फिर क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट या नेगेशन ऑफ नेगेशन कर रहे हैं हम। तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, वापिस a की वैल्यू। अगर हमने पहले a1 लिया हुआ है, उसके ऊपर नेगेशन लगाया यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये a इज कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया। अगेन फिर उसका कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू क्या बनेगी, वापस 1, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू। एक रूल हमने ये भी किया था, a प्लस ए बी ऑब्जर्वेशन वाला रूल, जिसमें हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, a आया था। अब इसका ट्रूथ टेबल पहले बना लेते हैं, a और b। यहाँ पर पहले a b कर लेते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 0 0 1, फिर a प्लस ए बी, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 1 1 1। अब आप देखोगे कि ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो इसको डायग्रामेटिकली शो कर दो। यहाँ पर a ले लिया, फिर b ले लिया, ठीक है। पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली a से, और यहाँ से a ऐसे करके ये b, दोनों के ऊपर पहले एंड गेट लगा लिया, फिर इन दोनों को ऐसे लेकर इसके ऊपर और गेट इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसका टेबल है, इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमने a प्लस एज कॉम्प्लीमेंट b लिया है और एब्जॉर्प्शन के बाद a प्लस b आएगा इसका, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका टेबल बना लेते हैं, a b, फिर एज कॉम्प्लीमेंट किया, फिर एज कॉम्प्लीमेंट b लिया, फिर a प्लस एज कॉम्प्लीमेंट b करेंगे, 0 1 0 1 0 0 1 1, a का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 1 0 0, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 0 1 0 0। अब क्या करना है, फर्स्ट का इसके साथ
एंड और करना है। तो 0 1 1 1 आप देखोगे कि आपके पास जो रिज़ल्ट आया है और गेट की तरह ही है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम ए प्लस, अब राइट साइड वाले को भी देख लो, ए प्लस बी अगर हम करते हैं 0 1 1 1 दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने आपको एब्जॉर्प्शन जो बताई है वो सही बताई है। अब इसको गेट में कन्वर्ट कर दो। पहले लेफ्ट साइड का गेट बना लो, ए बी। पहले क्या लेंगे, यहाँ पर ये हमारा ए एक हो गया, इसका एक कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं ऐसे, ये एस कॉम्प्लीमेंट बन गया। इन दोनों के ऊपर हम एंड गेट इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसे। फिर उसके बाद इन दोनों के ऊपर और गेट लग जाएगा। तो ये आएगा ए प्लस एज कॉम्प्लीमेंट बी, और ए प्लस बी का राइट साइड वाले का, उसके ऊपर हम सीधा ये ऐसे इम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास एक ये भी रूल था, ए प्लस बी और ए प्लस सी। ए कॉमन हो गया प्लस बी सी कंबाइन कर दिया। अब इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ए बी सी 0 1। इसको हम 3 वेरिएबल्स के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग 0 1 0 1 0 1 0 1 8 टाइम्स लेंगे, 0 0 1 1 0 0 1 1 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1। ठीक है, 3 वेरिएबल्स का ट्रूथ टेबल जैसे बनता है वैसे ही इसमें बनाना है आपने। और उसके बाद ए प्लस बी कर लो, 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि और गेट लग रहा है ना। 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 1 1 1। फिर ए प्लस सी कर लो, 0 प्लस 0 1 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एंड गेट लगना है। 0 0 0 1 1 1 1 1। अब राइट साइड वाले का टेबल क्या बनेगा, ए में बी सी, पहले बी सी बना लो, 0 0 0 1 0 फिर 0 फिर 0 लास्ट 1। ए प्लस बी सी 0 0 0 देन 0 प्लस 1 0, सारे क्या हो जाएंगे 0 0 0, लास्ट हमारे पास 1 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दी, ओह सॉरी, मैंने एंड लगा दिया था, और लगाना है 0 प्लस 1 0 1 1 1। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो ये वाला रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये जो रूल्स है सही है। अब इसके ऊपर हमने गेट लगा देना, ए बी सी। पहले ए और बी के ऊपर और गेट लगेगा ऐसे, फिर ए और सी के ऊपर
फिर दोनों के ऊपर एंड गेट लग जाएगा ऐसे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कैसे बनेगा, ए बी सी, पहले बी सी के ऊपर एंड लगेगा, फिर दोनों के ऊपर और लग जाएगा, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, जिसमें फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास एक्स वाई का एंड उसको कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ ऐसे, तो जब हमने इसको डी मॉर्गन लॉ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट सेपरेट हो जाएगा और बीच में साइन क्या चल जाएगा, लगेगा और की जगह मतलब मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाएगा और वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। सेकंड थ्योरम में अगर हमारे पास एक्स प्लस वाइज होल कॉम्प्लीमेंट ऐसे दिया है तो एक्स वेरिएबल एक्स का कॉम्प्लीमेंट सेपरेट हो जाएगा, वाई का कॉम्प्लीमेंट सेपरेट हो जाएगा, बीच में साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस की जगह पर। मीन सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे, ब्रेक करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है और साइन चेंज करेंगे। नेक्स्ट रूल है, उसको माइंड में रखना है कि जो लॉजिक सर्किट है वो बूलियन एक्सप्रेशन की डेवलपमेंट को आउटपुट के लिए शो करता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है, हमने ये बनाना है ए बी प्लस सी डी, तो इसका क्या कैसे लॉजिक गेट लगेगा, ए बी सी डी ले लिया, पहले हमने क्या करना है सी और डी के ऊपर एंड गेट लगाएंगे, फिर उसमें बी को प्लस करेंगे ऐसे, उसके ऊपर और गेट लगेगा, बी प्लस सी डी बन गया। फिर उसके बाद हमने दोनों जो रिज़ल्ट आया उस और ए के साथ उसका एंड करेंगे, एंड गेट लग जाएगा ऐसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास अब डी मॉर्गन और ड्यूअलिटी दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ड्यूअलिटी और डी मॉर्गन, मतलब दोनों की थ्योरम में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या होगा, जितने भी बूलियन एक्सप्रेशन है वो लॉजिकल क्या होंगे, ड्यूल्स होंगे, और इसमें जो हम बूलियन फंक्शंस लगाएंगे, जो प्रोसीजर है फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग बूलियन फंक्शन इसमें यूज़ होगा कॉम्प्लीमेंटिंग बूलियन फंक्शन। ड्यूअलिटी के अंदर कोई भी थ्योरम जो है प्रूव कर सकती है उसके ड्यूल के लिए, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई को रिप्लेस करेंगे प्लस के साथ, प्लस को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई के साथ, ज़ीरो को वन के साथ, वन को ज़ीरो के साथ, और वेरिएबल्स जो रहेंगे वो अनचेंज रहेंगे, वेरिएबल्स नो चेंज। और इस केस में सेम मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस, प्लस चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ज़ीरो चेंज इनटू वन, वन चेंज इनटू ज़ीरो। लेकिन जो सारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स
बी चेंज होंगे, वेरिएबल्स रिप्लेस होंगे विद देयर कॉम्प्लीमेंट्स, देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम फ्रॉम स्टैंडर्ड टू कैनोनिकल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि हमने नॉन कैनोनिकल टर्म्स को एक्सपेंड करना होता है बाय एडिंग जीरो। ठीक है। और यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और जो भी डुप्लीकेट मैक्स टर्म्स होगी उनको ख़त्म करना है। फर्स्ट हमने क्या करना है, ऐड करना है ज़ीरो। ठीक है। नॉन कैनोनिकल टर्म्स को एक्सपेंड करना है बाय एडिंग ज़ीरो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, प्लस डुप्लीकेट मैक्स टर्म्स को रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन f1 a कॉमा b कॉमा c, a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई a's कॉम्प्लीमेंट प्लस c's कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर देखो थ्री वेरिएबल्स हैं, लेकिन इनमें थ्री वेरिएबल्स नहीं है ना, इसको कंप्लीट करेंगे पहले। थ्री वेरिएबल्स एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे जीरो। a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बी डैश बीज कॉम्प्लीमेंट सीज कॉम्प्लीमेंट प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई एज कॉम्प्लीमेंट प्लस सीज कॉम्प्लीमेंट प्लस ज़ीरो। अब ज़ीरो कैसे आया होगा, क्या करेंगे इसमें हम, बीस कॉम्प्लीमेंट प्लस सीज कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर क्या नहीं है, एज नहीं है, तो एज कॉम्प्लीमेंट ले लिया, और इधर एज कॉम्प्लीमेंट सीज कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर बी नहीं है तो बीस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब सेपरेट कर लो इनको, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई, एक बार ये वाला ए इनके साथ ले लिया, फिर एज कॉम्प्लीमेंट के साथ ले लेंगे, एज सॉरी एज क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए प्लस बीस कॉम्प्लीमेंट प्लस सीज कॉम्प्लीमेंट, फिर अगेन रिपीट करेंगे इसको ऐसे, फिर एज कॉम्प्लीमेंट प्लस बीस कॉम्प्लीमेंट प्लस सीज कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई एज कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सीज कॉम्प्लीमेंट, फिर एज कॉम्प्लीमेंट प्लस बीज कॉम्प्लीमेंट प्लस सीज कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में हमने क्या करना है, जो डुप्लीकेट है उसको रिमूव करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी रह गया, और ए प्लस बीज कॉम्प्लीमेंट प्लस सीज कॉम्प्लीमेंट रह गया, और एज कॉम्प्लीमेंट प्लस बीज कॉम्प्लीमेंट प्लस सीज कॉम्प्लीमेंट कॉमन एक को ख़त्म कर दिया हमने, और वन रह जाएगा, यहीं पर लिख रही हूँ मैं, एज कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सीज कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट मैक्स टर्म और रिजल्ट आ जाएगा ये फाइनल। तो ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम्स, क्योंकि देखो ब्रैकेट में सम्स लिए, फिर उनका क्या किया है, प्रोडक्ट किया है, इसलिए POS जो है पोज, कन्वर्जन ऑफ पोज फ्रॉम स्टैंडर्ड टू कैनोनिकल टर्म फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने। और
ऐसे ही हम कैनोनिकल स्टैंडर्ड्स फॉर्म जो हैं वो हमारे और क्या सोप के भी हैं. सम ऑफ मीन टर्म ऑल्सो नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट सम. मतलब एक हमने अभी डिस्कस किया, वैसे ही हमारे पास एस ओ पी भी है और दो है हमारे पास एस ओ पी और पी ओ एस. दोनों को आप क्या कर सकते हो, कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, दोनों को हम कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं. इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग ज़ीरो और बाय एडिंग वन एंड रिमूविंग डुप्लीकेट मैक्स टर्म और मिन टर्म. जो एस ओ पी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स. और इसमें हम क्या रिमूव करना है हमने, मिन टर्म. ठीक है. और पी ओ एस की फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम. और इसमें हमने मैक्स टर्म को जो रिमूव करना है जो डुप्लीकेट होंगे. ठीक है. अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी के मैप में मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होती हैं. के मैप, ये इसकी फुल फॉर्म, के की फुल फॉर्म है कार्नो थ्री वेरिएबल्स के ऊपर बता रही हूँ, एक्स वाई जेड, मिन टर्म और मैक्स टर्म. ठीक है. 0 1 0 1 0 1 0 1 आपने इसको 8 टाइम लेना है. 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1. मिन टर्म मतलब यहाँ पर हमने एंड का रूल इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ पर हमने और वाला. कैसे लिखोगे इसको, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाइज कॉम्प्लीमेंट जेड्स कॉम्प्लीमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m ज़ीरो के साथ. यहाँ पर हम x प्लस वाई प्लस जेड और इक्वल टू कैपिटल M ज़ीरो. मतलब मिन टर्म में जो ज़ीरो ज़ीरो है उसको कॉम्प्लीमेंट लेके चलना है, लेकिन मैक्स टर्म में इसको हमने पॉजिटिव लेके चलना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है. अब 0 0 यहाँ पर है तो x कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और z पॉजिटिव रहेगा, इसको m1 बोलेंगे. यहाँ पर x प्लस वाई प्लस यहाँ पर z का कॉम्प्लीमेंट आप कर दोगे और ये बन जाएगा m1. फिर x कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, ये m2 बन गया हमारा. फिर x कॉम्प्लीमेंट वाई जेड है, यहाँ पर ये m3 बन गया. फिर x x रहेगा यहाँ पर और वाइज कॉम्प्लीमेंट जेड्स कॉम्प्लीमेंट, तो ये m4 बन गया. x वाइज कॉम्प्लीमेंट जेड, ये हमारा m5 बन गया. एक्स वाई जेड्स कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा m6 बन गया. एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या बन गया, m7. बस इसके ऑपोजिट चलना है मैक्स टर्म में. एक्स प्लस वाइज कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, ये कैपिटल m2 हो गया. एक्स प्लस वाइज कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड्स कॉम्प्लीमेंट m3 बन गया. एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस जेड, ये m4 बन गया. एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज m5 हो गया. एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाइज कॉम्प्लीमेंट
प्लस जेड, ये m6 बन गया। एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास m7। तो ये हमारे पास के, इसका के मैप है मिन टर्म और मैक्स टर्म के फॉर्म में। हमने टेबल कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया। अब ध्यान से बातों को ध्यान से सुन लो कि मिन टर्म में जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है 1 पोजेस करेगी अगर ट्रू है, और वैल्यू अगर ज़ीरो है तो वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। और 3 वेरिएबल फंक्शंस 8 मिन टर्म पॉसिबल है जो मैंने आपको टेबल में बता दी है। मैक्स टर्म में ऑपोजिट चलना है आपने। अब जो सम ऑफ प्रोडक्ट है उसका मैंने प्रोडक्ट ऑफ सम का तो आपको एक सॉल्व करके दिखा दिया क्वेश्चन। अब सम ऑफ प्रोडक्ट का बताने जा रही हूँ कैनोनिकल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है ए कोमा बी, ये दो वेरिएबल्स गिवन है, इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ए प्लस बी दिया हुआ है। अब ए में क्या नहीं दिया हुआ है, बी नहीं दिया है, तो पहले 1 ऐड करो, बी में भी 1 मल्टीप्लाई कर दो उसको 1 के साथ। फिर ए 1 कैसे आया होगा, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, और यहाँ पर 1 ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ब्रैकेट्स ओपन करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करो, ए बी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ए बी कॉम्प्लीमेंट, देन फिर ए बी, फिर ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब दोनों जो डुप्लीकेट है उसको हमने क्या करना है 1 टाइम, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ कैनोनिकल, दिस इज योर कैनोनिकल SOP एक्सप्रेशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास टू वेरिएबल के मैप। अब के मैप 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में आपने ऐसे 4 कॉलम्स 4 सेल्स वाला कॉलम टेबल बना लेना। 0 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 1 आएगा, और यहाँ पर जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं उनके नेम आ जाएंगे। ये हमारे पास 0 है, ये 1 होगा, और ये वाला पोर्शन 2, ये वाला पोर्शन 3। नेक्स्ट है 3 वेरिएबल। यहाँ पर यहाँ पर एक वेरिएबल और यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लिए। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 का ये रूल इम्प्लीमेंट करना है। ये 0 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखना है हमने। ठीक है, फिर 4 वेरिएबल आ गया। फोर वेरिएबल में क्या होगा, 4 रोज 4 कॉलम। ऐसे 2 वेरिएबल्स नीचे रहेंगे, 2 ही वेरिएबल्स इधर लेंगे।
0 0 0 1 1 1 1 0। ये रूल्स बस ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। 0 1 1 1 1 0। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस ये गलती नहीं करनी लिखने में, फिर आपके कोई भी गलत नहीं होगा अगर आपने ये सही कर लिया। अब मैं एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर रही हूँ। मान लो आपके पास गिवन अ फंक्शन सम ऑफ m 0, 2, 8 9 10 11 14 15 और 4 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग बनाना है इसको। A B C D 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब देखो 0 कहाँ पर है, वहाँ पर 1 लिख दो। 2 कहाँ पर है, 1 लिख दो। 8 कहाँ पर है, 1 लिख दो। 9 1, 10 पर 1, 11 पर 1, 14 पर 1, 15 पर 1। जहाँ जहाँ थी यहाँ पर वैल्यू, वहाँ वहाँ उसको लिख दो। तो ऐसे आपने इसका के मैप ड्रॉ कर लेना है। अब इसको देखो क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके जो कॉर्नर वाले हैं इनको ऐसे कंबाइन करना है। ठीक है, कॉर्नर वालों को कॉर्नर से जब हमने इसको पेज को फोल्ड किया तो ये दोनों 0 0 बन गए ना हॉरिजेंटली, तो इसका यहाँ पर आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये 0 0 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का जो फोल्ड किया है तो इनमें दोनों ये वाला कॉमन निकला, यानी कि डीज कॉम्प्लीमेंट। फिर ऐसे ही हमने ये नीचे से भी कर लो, ऐसे मैक्सिमम जो बनते हैं वो सब बनाने हैं। 1 0 का मतलब है ए बीस कॉम्प्लीमेंट और 0 0 कॉमन है तो डीज कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर क्या करना है, मैक्स एक ये भी बन ड्रॉ हो रहा है ना, तो इसको हमने क्या सीधा लिख सकते हैं ए बीस कॉम्प्लीमेंट। और क्या बन रहा है, ये वाला भी बन रहा है। तो इससे हमारे पास इन दोनों में ये 1 1 कॉमन है तो ए आ जाएगा। ऊपर वाले में से देखो यहाँ से ये वाला 1 1 कॉमन है तो इसका सी आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनी, ए बीस कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी प्लस ए बी डैश कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस एस कॉम्प्लीमेंट बीस कॉम्प्लीमेंट डीज कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है। इसको भी आगे सॉल्व किया जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट लिख रही हूँ, ए बीस कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी प्लस ए बीस कॉम्प्लीमेंट डीज कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बीस कॉम्प्लीमेंट डीज कॉम्प्लीमेंट। अब ए बीस कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी प्लस इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, बी कॉम्प्लीमेंट डीज कॉम्प्लीमेंट और ए प्लस एज कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकल गया। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा, बीस कॉम्प्लीमेंट डीज कॉम्प्लीमेंट। अब और देख लो अगर कुछ और कॉमन निकल रहा है तो वो भी हम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं अगर कुछ हो रहा है एक्सप्रेशन नो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर हमने इसका लॉजिक गेट बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाओगे, ए बी सी ले लिया, पहले हमने ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, ऐसे ये बीस कॉम्प्लीमेंट हो गया, इन दोनों के ऊपर एंड गेट लगा दिया तो ये बन गया ए बीस कॉम्प्लीमेंट। फिर ए सी है तो ए का यहाँ से ले लिया और इसके ऊपर एंड गेट लगा लिया, ए सी बन गया। फिर बीज कॉम्प्लीमेंट एंड डीज कॉम्प्लीमेंट, हमने यहाँ पर डी ले लेते हैं एक और
इसके ऊपर एंड गेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये डीज कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, बीज कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है ही है। इसके ऊपर भी हमने एंड गेट लगा दिया, बीज कॉम्प्लीमेंट डीज कॉम्प्लीमेंट। अब तीनों को यहाँ पर कंबाइन करना है क्योंकि उसके ऊपर हमने और गेट लगाना है। तो ऐसे करके हम इनके ऊपर क्या लगा सकते हैं, और गेट। ए बीज कॉम्प्लीमेंट ए सी प्लस बीज कॉम्प्लीमेंट डीज कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास, अगर हमें लॉजिक सिंप्लीफिकेशन करनी हो, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है ए इज कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बीज कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए बीज कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। अब फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, ए बीज कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या गया, सी कॉम्प्लीमेंट सी रह गया। अब इन दोनों में भी, इसमें और इसमें भी सेम, ए बी बाहर निकल गया, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट सी रह गया, और ए इज कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी इज कॉम्प्लीमेंट ए, ये दोनों बन के इक्वल हो गए, ए बी यहाँ पर ये भी दोनों बन के इक्वल हो गए, तो यहाँ पर ए बी रह गया। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अगेन इसमें से ए कॉमन निकाल सकते हैं, बी इज कॉम्प्लीमेंट प्लस बी रह जाएगा, और ए इज कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ये यहाँ पर ये फिर बन के इक्वल हो गया, तो ये ए रह गया। अब यहाँ पर फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कौन सा एब्जॉर्प्शन रूल इम्प्लीमेंट हो गया, बी सी प्लस ए रह गया। तो ये इस तरह हमारे पास लॉजिक सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैं आपको जो बता रही हूँ, एक्सोर के बारे में बता रही हूँ। एक्सोर, एक्सोर के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है, ठीक है, प्लस के ऊपर सर्कल। एक्सोर अगर लिखा है एक्स एक्सोर वाई, तो वो किसके इक्वल है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाइज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर एक्स एक्सोर ज़ीरो किया तो एक्स आएगा, एक्स एक्सोर अगर वन लिया तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट आएगा, अगर एक्स एक्सोर एक्स लिया तो ज़ीरो आएगा, अगर एक्स एक्सोर अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट लिया तो वन आएगा। ये याद रखना आपने, एक्स एक्सोर ज़ीरो एक्स होता है, एक्स एक्सोर वन एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स एक्सोर एक्स ज़ीरो, और एक्स एक्सोर एक्स कॉम्प्लीमेंट है तो वन है। और इसकी प्रॉपर्टी एक्स एक्सोर वाई किसके इक्वल है, वाई एक्सोर एक्स के इक्वल है, और एक्स एक्सोर वाई अगर एक ब्रैकेट में रखकर फिर उसका एक्सोर जेड के साथ किया है तो एक्स एक्सोर फिर ब्रैकेट में वाई एक्सोर जेड, तो ये इसके इक्वल है। फर्स्ट क्यूमिटेटिव लॉ है, सेकंड एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग है। अभी इस वीडियो में इतना ही मैं आपको बता रही हूँ बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको के मैथ्स को डिटेल में उसके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो मैंने टॉपिक्स डिस्कस किया ये आपके बूलियन अलजेब्रा का
आपके गेट के एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव अपने कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे गेट है, यूजीसी एग्ज़ाम है, चाहे आपके कोई भी एच टेट वगैरह, जितने भी आप सेट वगैरह एग्ज़ाम देते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंप्यूटर से रिलेटेड, सभी में मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। If you like this video, please like and share my channel with your friends so that they can take benefits from these videos. मैं आपको फ्री में ही ये वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरी नॉलेज का अपने बेनिफिट लेना चाहते हो तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना, मुझे सपोर्ट करना कि मैं आपको और वीडियोस बना कर शेयर करूं। और मुझे मोटिवेशन आपकी लाइक और शेयर से ही मिलती है। और आप मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इन वीडियो से बेनिफिट ले सकें और अपना मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करना। थैंक यू।